हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। अभी अभी आया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर। और मैं मार्वल का फैन जरूर हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके कॉमिक्स के बारे में और सोर्स मटेरियल जहाँ से ये सब कुछ आता है उसके बारे में। लेकिन अयंक भाई को इन सब का हमसे ज़्यादा नॉलेज है। सो हम लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ प्रेजेंट करूंगा और अयंक भाई हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है ट्रेलर में, क्या हो सकता है मूवी में, और जो भी थ्योरीज हैं उसको डिकोड करेंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट दिस। ये नए टाइप का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन। यस, सो ये था ट्रेलर का पहला सीन, जिसमें पता चल जाता है। मतलब मैं पहले बता देता हूँ, नरेट कर देता हूँ कि क्या जो सिंपल सी चीज़ है वो मैं तो बता ही दूंगा। दिख रहा है कि ये लोग नेड और जो एमजे है उसका वीडियो देख रहे हैं कि वो लोग एमआईटी में अपना चले गए हैं, जो कि लास्ट मूवी में नोवे मूवी में सेटअप हुआ था कि ये लोग एमआईटी जा रहे हैं। ठीक है, तो वही देख रहा है स्पाइडरमैन और उनको खुद देखा है। उसके बाद वो वहां से कूद जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर से जो ट्रेलर का पार्ट स्टार्ट हुआ है उसमें एक है कि ये पीटर एक लेटर पढ़ रहा है। ठीक है, इस लेटर में लिखा हुआ है कि वो पीटर पाकर है, लेकिन असल में वो स्पाइडरमैन भी वही है। मतलब वो किसी को बता रहा है, मे बी शायद एमजे को वो ये लेटर भेजने वाला है। अभी से लेके आगे कुछ 30 सेकंड तक जो वो डायलॉग बोल रहा है वो इसी लेटर में लिखा हुआ है प्रॉपरली। मतलब उसी डायलॉग को बोल रहा है जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये फिर वही कैफे है नोवे होम के एंड में जो दिखा था हम लोगों को, जहाँ वो लोग नेड और शायद एमजे काम कर रही होती है और नेड वहाँ मिलने जाता है। और यहाँ भी अभी इनको दिखता है कि नेड वहाँ आया हुआ है, जिसे देख के ऑब्वियसली पीटर खुश हो जाता है। इसके बाद ये वाला सीन, ये हालांकि ये वाला सीन भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग को दिखता है इसके पैर में, थाइस के पास देखो तो ब्रूजेज आए हुए हैं। मतलब कहीं से लड़वर के आया है, अच्छा खासा पिट के या फिर कुछ हो करके आया है। इसके बाद इसको अपने कपड़े धोने पर है। मे बी जो आगे ट्रेलर में हम लोग को टैंक वाला सीन दिखता है उसके बाद ये सब हो रहा हो। मे बी, लेट्स सी। आगे अभी आगे बढ़ते हैं। ये सीन इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे आप बताना। पहले तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है कि की ऑफ द सिटी मिलता है मेयर के द्वारा। एक प्राइज है वहाँ का, न्यूयॉर्क का, कि जो भी वहाँ का मेयर होता है वो उस वहाँ के किसी इंपॉर्टेंट बंदे को या फिर किसी को एज ए अवार्ड दिया जाता है। तो स्पाइडरमैन को दिया जा रहा है की ऑफ द सिटी। लेकिन यहाँ जो मेयर दिख रही है वो किंगपिन नहीं है, विच मीन्स कि डेयर डेविल में वो होने वाला है। ये तो हमें मालूम ही है कि डेयर डेविल में वो किंगपिन हटने वाला है। बट एनीथिंग ऑन दिस एंग भाई? इसमें ये नहीं पता ना हम लोग को कि कौन से टाइम में चले, क्योंकि यहाँ पे फ्रैंक कासल भी घूम हाँ रहा है हो एकदम सकता है, खुले हाँ। खुले में। और मेयर ऑफ द सिटी ये है, पता नहीं कौन हाँ है हाँ ये मेरे ख्याल से ये वो है तो नहीं है, इसकी जो असिस्टेंट थी वो लग रही है। है। अच्छा, हाँ ये भी वही हाँ वही है क्या? हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी भी ओ, मेयर वही है, शायद शायद वही है कंफर्म नहीं है। किंगपिन है, बट यहाँ अपीयर नहीं किया। हाँ, हो या सकता है। फिर हो सकता है अ, मूवी में करे, हो सकता है कुछ हो, रीजन बताए। ये भी हो सकता है। ठीक है। पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन कर क्या रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन को बदनाम कर दिया गया था ना नो वे होम के एंड में। बट वो तो वो सब कुछ भूल गए थे ना लोग। पीटर पार्कर भूले थे। बट पीटर पार्कर उससे पहले की भी स्पाइडर चीज भूल गए थे, क्योंकि वो तो दिखता है कि उसी सूट में फिर नोवे होम में निकलता है काम करने के लिए। मे बी कुछ किया उसके बाद, हाँ, सेव वेव किया सिटी को। वही वही मे बी। इंटरेस्टिंग है कि क्या होने वाला है। ओके। अब यहाँ पे देखो आगे, हम लोग को दिखता है कि एक दो पीटर बार बैठा एक दो हुआ बार है। मिला है, कॉमिक में मिला हुआ है ऐसा। है ना? अच्छा। हाँ, दिखता है काफी कि ये लोग बैठ के वही टीवी पे वो शो देख रहे हैं जहाँ पे वो हाँ, उसको अवार्ड मिल रहा है। और पीटर बैठा हुआ है अपने रूम में विद दैट की। ये अभी वही नॉस्टैल्जिया फेज में ये याद कर रहा है लोगों को एंड ऑल। वासेपुर का इस तरह के। अच्छा, चाबी कहाँ है? चलो, हाँ, अगला फ्रेम। अब यहाँ से ट्रेलर जो है ना वो अलग ही मोड़ ले लेता है। एक एक फ्रेम बैक करो, एक फ्रेम पीछे लो। इसमें देखो ये नेड जो है वापस से हाँ मोटा हो गया है। हाँ बहुत पहले ना, ये जब नोवें खत्म हुई थी तो उसके एक दो महीने बाद आने लगा था कि अगले पार्ट में जो विलन होगा वो नेड होगा, और वो इसीलिए मतलब पतला हुआ था, हाँ। क्योंकि वो लेकिन फिर सब नहीं। भूल जा। हाँ, अब वहाँ पे वो मेरी गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, वो रूमर ही गलत हो गया। ठीक है, हम्म, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को दिखता है, पहली बात तो पीटर भाग के कहीं जा रहा है और उसके बाद ये कूदता है सिटी में। बहुत अच्छा हम्म, शॉट। कूद के ये डायरेक्ट जाता है एक टैंक से लड़ने। टैंक इस पे हम्म, गोलियां बरसा रहा है, बम बरसा रहा है और ये बच रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से डॉज हम्म, कर रहा है। डॉज करते करते एट द एंड फाइनली ये टैंक पे जाता है। एक यहाँ पे जो सीन है कि टैंक के वो जिस जगह से वो बम निकल रहा है उसको पकड़ लिया है और हम्म, वो बम फटता है और ये पीटर बड़े अच्छे से फेंकाया है। जिसके हम्म, बाद इसको समझ में आया, मे बी मेरा ये मानना है कि मे बी अभी समझ आया कि हम टैंक को तो नहीं रोक पाएंगे। दूसरे कार जो टैंक का पीछा कर रहा है उसको रोकने जाते हैं। और यहाँ पे वो सीन आता है जब एंट्री होती है हमारे फ्रैंक कैसल यानी पनीसर की। अब ये हम्म, फ्रैंक कैसल को रोकने जा रहा है। अच्छा, ये फ्रैंक कैसल को नाम से बुला रहा है, कैसे? हम्म। ये कैसे जानता है? है, इन लोग केमिस्ट्री काफी ज्यादा है। अब इसके बीच में कुछ हुआ होगा, दोस्ती वगैरह कुछ ना कुछ तो हुआ। मे भी और कुछ हुआ होगा क्योंकि इससे पहले फ्रैंक कासल के नाम से वो पुलिस जो पुलिस ने अपनी फोर्स पगड़ी। बनाई थी, वो भी बट काफी फेमस हुई थी। स्पाइडरमैन का बताना होगा ना इनको कि स्पाइडरमैन उनको कैसे जानता है, क्योंकि अभी तक पनिशर मार्वल में नहीं जानता है। नहीं हाँ। नहीं, पनिशर फेमस है, लेकिन उसको फ्रैंक कासल के नाम से ज्यादा फेमस है वो।
अच्छा एक सेकंड आयंग भाई, हाँ मे बी जो पनीसर का स्पेशल्स आने वाला है स्पाइडरमैन के रिलीज से जस्ट पहले, हाँ, उसमें उसमें कुछ कुछ सेटअप करें। हाँ उसमें हो कुछ सकता है, सेटअप उसमें कर कुछ दें। पर मुश्किल है, क्योंकि हाँ टीवी पे कुछ नहीं आता है, स्पाइडरमैन को टीवी पे अलाउड नहीं आना। मे बी ऐसे ही बातों बातों में बता दे कि हाँ हाँ, स्पाइडरमैन से मिला है या फिर कुछ हुआ। पर फ्रैंक कैसल नाम ज्यादा फेमस है पनिशर से, और एक और आप बता रहे ना कि उसके पीछे, इसके पीछे जाएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि इसने हाँ यहाँ पे ना रॉकेट टॉकेट कुछ मारा है टैंक पे, हाँ और टैंक पे लटका हुआ था, तो ये सड़क पे ही गिरा है, जैसे पार्ट वन में ही तो था शायद, नहीं पार्ट वन में ही था, हाँ। लेकिन पार्ट टू में था उसमें अमेजिंग स्पाइडरमैन के, अच्छा कि सड़क से सड़क पे होता है कोई, उसको टैंक नहीं शायद बस ही ले जाती है उठाकर, वही वाला सीन है। ओके। अब अभी हाँ, फिलहाल तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिखता है कि यहाँ बात कर रहा है, जिसके बाद वो अपना पनीसर अपना गन निकालता है और वो सोचता है कि वो उसको बंद कर देगा जाल से तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी गन चलता है। और गन का क्या पावर है कि स्पाइडरमैन डायरेक्टली फेंकाता है उस टैंक पे, वो है वो सीधा उस टैंक रॉकेट पे जाके गिरा। अभी रॉकेट लॉन्चर रॉकेट टाइप लॉन्चर का था। है कुछ। हाँ और हाँ, जो एक भी और वो नए वेब्स हैं, पुराने वाले वेब है ना नहीं है, ये वाले, टोनी जबकि स्टार्क के इसी वेब्स ट्रेलर नहीं में है हम वो। पुराने वाले वेब्स भी देखे हैं, इसी ट्रेलर में हाँ, दिखेगा, हम आगे इसी में दिखाएंगे आपको। देख, अच्छा, दिखाए हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। ये किसी चीज स्लिंग शॉट कर रहा है, अपने आप को स्लिंग शॉट की तरह यूज हम्म, कर रहा है और अपने आप को फेंकता है उसी पनीसर के कार की तरफ, मतलब जो भी है पनीसर का टैंक जो भी है वो पीछे वैन, हम्म, पनीसर का वैन की तरफ, और तोड़ते हुए पनीसर को गिराते हुए निकल जाता है। हाँ, जिसके बाद ऑब्वियसली वो वहां से चला जाता है इसके मुंह पे जाल बांध के। ये तो बड़ा नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। हाँ, फिर से अब यहाँ से ट्रेलर एक और अलग टोन, मतलब ट्रेलर ना वो टोन्स में डिवाइडेड है, म्यूजिक अलग हल्का सा चेंज, ये वो डायलॉग्स चेंज। अब यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि वो एक पार्टी में गया है जहाँ उसको नेड और जेंडया वाले एमजे दिख रही है, जिसके बाद इसको दिखता है कि एमजे का नया बॉयफ्रेंड है ना। मैक्सिकन रेस का कौन था ये बॉयफ्रेंड। बंदा, ये कौन और था बंदा? नाम तो मुझे नहीं पता, था पर ना, मुझे अच्छा। लग रहा है कि ये टेरेंचुला है, अच्छा ये टैरेंटुला है। मुझे लग रहा है, फील आ रहा है, क्योंकि अच्छा वो भी टैरेंटुला मतलब, तो टकला है ना। अच्छा इसके बाद हुआ ऐसा कुछ। नहीं नहीं, वो तो टकला है, पर ओ उससे क्या अच्छा फर्क पड़ता है, स्कॉर्पियन है हेलमेट क्या, लगा लेंगे। वो स्कॉर्पियन है क्या? वो अच्छा स्कॉर्पियन है। ओके ओके, टैरेंटुला है ये। हाँ, लग रहा है, फील आ रहा है मुझे, क्योंकि वो भी ना थोड़ा उसी टाइप का ही बंदा है। और ओके मैक्सिकन। स्पाइडरमैन का फो भी हमें, स्पाइडरमैन से हमेशा वो होता नहीं, एक दो होते हैं जो चिपके रहते हैं, हारते हैं फिर भी चिपके रहते हैं, वैसे टाइप का बंदा है। ओके तो तो यहाँ से ये हो देख सकता के है। ऑब्वियसली स्पाइडरमैन थोड़ा सा, पीटर अपना थोड़ा सा जल जाता है। हम्म, एंग भाई आप हो? मैं हूँ, मैं आपका कैमरा रुक गया, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये देख के ऑब्वियसली थोड़ा सा पीटर जल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ हो रहा है, पीटर को अचानक से कुछ होने लगा है, किसी चीज से वो हूँ। परेशान है, और इस जगह पे स्पेशली वो थोड़ा परेशान है, और आगे पता चलता है कि डिस्टर्ब होने के बाद वो फेंट होकर गिर गया है। हम्म, जिसके बाद जो ट्रेलर खुलता है आगे, वो है कि वो पीटर खुद को एक मकड़ी के जाले से निकाल रहा है जो कि बिल्डिंग पे लटका हुआ है कहीं पे, ठीक है। ये यहाँ कैसे आया, मे बी शायद पीटर को भी नहीं पता हो। ये हो रहा है उसका मेटामॉर्फोसिस। वो आपने बताया है, वो आपने बताया है। वहां पे वो ये पॉइंट आप रखे रहो एक सेकंड, जब म्यूटेशन वाला बात आएगा ना वहां पे बताना आप। रुको। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये उस जगह से गिरना शुरू किया है अब, और इसका जो जाला है वो काम, मतलब अब वो वेब्स नहीं निकल रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि शूटर है, वेब्स वो नहीं पहना हुआ है। अब हमको ये बात बताओ, या तो ये इसका वो रिफ्लेक्स था इसके कारण ऐसा किया, क्योंकि इसको तो मालूम है ना कि इसके बिना वेब शूटर के ये काम नहीं करता है। तो मे बी इसने ये ध्यान नहीं दिया कि इसने कपड़े नहीं पहने, वेब शूटर नहीं पहना है, या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ऐसा हो रहा है कुछ कि इसके हाथों से भी निकलने लगेगा एक दो बार। नहीं इसके जस्ट बाद जो अगला फ्रेम है ना, वहीं पे ही इसका ऑर्गेनिक, वहीं पे इसके जो ऑर्गेनिक वेब्स हैं वो अच्छा आ हाँ जाएंगे। रुको रुको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ, हाँ, इसने कहीं से ऑर्गेनिक वेब पकड़ा है, कुछ पकड़ लिया, अचानक से पता चलता है कुछ पकड़ लिया, और फिर वो रुक जाता है। तो विच मीन्स इस मूवी में हम लोग इसको वेब शूटर ऑर्गेनिक से वेब है। ऑर्गेनिक वेब की ओर ट्रांजेक्शन करते देखेंगे। हाँ, क्योंकि ना देखो, स्पाइडरमैन जो मोस्टली फेमस है ना, वो अपने मतलब टीनेज लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में ही है। तो इसमें ना उसका मेंटल स्ट्रगल बहुत ज्यादा दिखाते हैं, कि वो हमेशा मतलब एक पीटर लग करके एक चीज है, पार्कर लग। पा कर ला। तो कभी उसको खुशी मिलती नहीं है, थोड़ी सी खुशी है कि होगी तो 4 दिन की दासी रहेगी उसको। तो हमेशा उसकी जिंदगी में कुछ बुरा होते ही रहता है। तो उसका ना मेंटल से कितना होता है कि वो अब यहाँ पे उसको स्ट्रगल कैसे दिखाएं, उसकी आंट में रही नहीं, अंकल थे नहीं कभी, और यहाँ पे सब प्यार भी चला गया। तो अब यहाँ पे तो वही है कि अब वो इतना परेशान है इंटरव्यू, क्योंकि वो आइडेंटिटी भी छिपा रहा है हर जगह, अब किसी से बातचीत करने दिया, दोस्त है नहीं, दोस्ती बनानी भी नहीं की, दोस्त खराब, अब इतना परेशान हो गया है कि उसके सब कहीं भी उड़ जा रहा है, जैसे अब एक ये तो ककून थोड़ा कम दिखा है, एक ककून स्पॉइलर ही है कि बहुत बड़ा ककून होगा, उसमें से मेटामॉर्फोसिस होके ही निकलेगा। ओके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को दिखता है कि ये चीज़ से परेशान होकर कहीं गया है ये, ठीक है। मे बी किसी डॉक्टर के पास, या मे बी किसी लैब में, ठीक है। हम क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर के पास नहीं, किसी लैब में, किसी स्पेशल जगह पे,
जब ये स्कैन किया खुद को तो कंप्यूटर में ये सारी डिटेल है, इसमें लिखा हुआ था ना सुपीरियर स्ट्रेंथ, सुपीरियर एजिलिटी और हाइपर एक्टिव सेंसेस, हाइटेंड सेंसेस, हाइटेंड सेंसेस, ठीक है। विच ये सुपर सेंस, ये वो नॉर्मल, हाँ स्पाइडर हाँ सेंस। सुपर सेंस जो होता है स्पाइडर सेंस, विच लेकिन ऐसी चीजें नॉर्मल हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी ऐसी चीजें तो स्कैन थोड़ी हो जाएंगी, है ना। ये चीजें की सुपर एजिलिटी है, ये सब थोड़ी पता चल जाएगा डॉक्टर नॉर्मल जगह स्कैन कर, विच मीन्स ये किसी स्पेशल लैब में गया है, किसी स्पेशल जगह गया है, मे बी ब्रूस बैनर इसका हेल्प कर रहा है, मे बी ये सब करने में। और ट्रेलर में हमको आगे दिखता भी है कि बैनर से मिलने गया है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात तो बैनर अपने नॉर्मल फॉर्म में है और वो अपने हाथ में कुछ बांधे हुए है। अब ये क्या है? ये तो वही डिवाइस है, उसको डैम्पनर, उसका जो गामा रेडिएशन डैम्पनर है, प्लस पीछे देखो क्या लिख रहा है, लैटिस लैटिस, हाँ QCD यानी क्वांटम क्रोम क्रोमोडायनेमिक्स। डायनामिक्स। अच्छा ये क्या है? उसका मतलब होता है, एक सेकंड, मैंने एक जगह लिखा था। ओके, लैटिस मतलब तो स्ट्रक्चर होता है वो जिस भी चीज का। हाँ ओके, तो देखो QCD में जो क्वार्क्स होते हैं, अच्छा क्वार्क्स, ओके क्वार्क्स के बीच में ना एक क्या कहते हैं उसको, कलर स्ट्रिंग होती है, तो वो हाँ, उसको जितना खींचता है ना उतना उतना फोर्स उसके पीछे बनता है, ठीक है। और जितना फोर्स बनेगा तो वही हल्क के साथ है, हल्क जितना एंगल गुस्से में होगा उतना स्ट्रांग होगा। ओके तो वही, हाँ तो वही ना, अब वो पढ़ा रहा है, रिसर्च कर रहा है, ये नहीं पता कि रिसर्च ही कर रहा होगा, साथ में पढ़ा भी रहा है बात तो ना। और जब ज्यादा फोर्स हो जाता है तो उसके बाद ना एक नया क्वार्क बनता है, ठीक है। तो अब नया क्वार्क जब बना, अब उस क्वार्क, अब अभी तक हम लोगों ने रेड हल्क देख लिया है, ये अपना ग्रीन हल्क देख लिया, इस वाले पार्ट में ग्रे हल्क की बात हो रही। ओके एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अयंग भाई जिस चीज की यहाँ बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि क्वार्क्स जो होते हैं उसमें जितना टेंशन बढ़ेगा, जितना वो प्रेशर बढ़ेगा, उससे उसके अलग अलग क्वार्क के वेरिएंट्स बनते हैं। हम लोगों ने हल्क के भी डिफरेंट वेरिएंट्स देखे हैं, ठीक है। ग्रीन हल्क हम लोग देख चुके हैं, रेड हल्क भी हम लोग देख चुके हैं। मूवी में रूमर है कि ये जो बैनर अपना है ये ग्रे हल्क में बदलेगा, है ना, ग्रे हल्क यही बदलेगा। अब यही चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है अपना बैनर, और मे बी डेलिबरेटली यानी खुद से चाह के या किसी एक्सीडेंट के कारण ये खुद को ग्रे हल्क में बदल लेगा। नाउ अब आगे एंड भाई। और यहाँ पे उसके पास डैम्पनर भी है, तो हो सकता है यही फोर्स है, क्योंकि डैम्पनिंग फोर्स ही हो जो उसका नया वो वेरिएंट लाए। हाँ। और प्लस लेकिन यह बात यह है कि जो ग्रे हल्क है ना, वो वैसे मतलब एंग्री नहीं रहता है, इतना गुस्से में पावरफुल नहीं है, वो स्मार्ट है। ओके लास्ट वेगस में मॉब चलाता है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट जो ट्रेलर लीक हुआ था उसमें तो मारपीट कर रहा था। हाँ हाँ, हो सकता है कि हो सकता है दोनों का मिक्स कुछ नया ही हो जाए। लेट्स सी, अच्छी बात है। तो अभी ये भी अंत में पूछेंगे आपसे, क्योंकि फिर हमको दिख जाए बहुत सारे विलन ना दिख जाए मूवी में, सिर्फ विलन ही विलन भर जाए। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इसके बाद हम लोग को दिखता है, दोनों बात कर रहे हैं, किसी चीज से फिर से परेशान है अपना स्पाइडर, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, हम लोग को दिखता है कि जिस भी कहीं कहीं ये पहुंचा है, ठीक है, या तो इसका अपना रूम है या तो ये कहीं गया है जहाँ फिर से अचानक बहुत सारे जाले हैं। हमको ये जानना है, मूवी में ये जानना है कि ये जाले खुद निकल रहे हैं या फिर अचानक से ट्रांजिशन होता है और ये जालों के बीच में चला जाता है, क्या कैसे दिखाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। इस जगह पे इसको बताया जा रहा है कि तुम्हारे जीन्स जो हैं वो म्यूटेट हो रहे हैं, ठीक है। ये कैसे म्यूटेशन है, अब एक बार बताओ अपना मेटामॉर्फोसिस। म्यूटेशन एज इन उसका ना मतलब स्ट्रगलिंग ऐसा हो रहा है कि इतना परेशान है बेचारा कि अब उसे समझ नहीं आ रहा ना, उसे ये वेब्स निकल रहे हैं, ये मतलब उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि उससे निकलना है। जब वहाँ पे एक बार निकला ना, उसके बाद मेरे ख्याल से निकलेगा अपनी जल्दी दोबारा, निकलेगा भी नहीं। चला हाँ, और जैसे साथ में तो स्पाइडरमैन 2 में उसके वेब्स निकलते नहीं है, कहीं गिरता पड़ता रहता है, वो फिर नॉर्मल स्पाइडरमैन बन जाता है। यहाँ पे भी वो ट्राई होगा, पर कुछ कुछ सीन्स में मुझे लग रहा है कि बनना ही पड़ेगा, तो फिर निकाल लेगा अपने वेब। और यहाँ पे म्यूटेशन वैसे मतलब सिर्फ जीन साइज म्यूटेशन नहीं होगा, लिटरल मेटामॉर्फोसिस होगा, मैन स्पाइडर बन जाएगा स्पाइडरमैन से। विच मीन्स कि स्पाइडरमैन ये मतलब अपना पीटर पार्कर अपीयरेंस में भी काइंड ऑफ स्पाइडर जैसा दिखने लगेगा। हाँ पूरा स्पाइडर विद मेरे ख्याल से चार हाथ होंगे, शायद आंखें भी चेंज हो गई थी एक सीन में इसमें। तो क्या मतलब वो ऐसा होगा इंटरचेंजेबल होगा कि वो परमानेंट हो जाएगा? हमको ये जानना है, फिर तो अजीब सी चीज हो जाएगी। परमानेंट नहीं होगा, वो बाद में ठीक तो करेगा, यही ठीक करेगा। अच्छा ठीक कर देगा, ओके। हाँ क्योंकि ना वो क्योंकि उसका स्ट्रगल यही है कि वो किसी से कुछ मतलब दोस्ती कर ही नहीं पा रहा है उसके साथ, और फिर उसके बाद कोई उसका फ्रेंड ही नहीं है, सबसे छिप करना पड़ रहा है। पीटर पार्कर वो भूल ही गया, तो यहाँ पे भी ना उसके क्लास में काफी समय से पढ़ रहा होगा, पर उसको नाम ही नहीं पता, जबकि लोग 21 में कितने सही दोस्ती थी।
ओके, हाँ, वही है इसका दिक्कत, मतलब ओके, ओके, आइडेंटिटी आगे दिक्कत है। समझ गया, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हम्म, अब आगे दिखता है फिर से अपने आप को स्लिंग शॉट बना रहा है, उड़ता है और जाके टकराता है एक पानी का टंकी से, उसको फोड़ देता है, हम्म, पता नहीं क्यों। हम्म, उसके बाद वो वहां से गिरता है और अगला सीन दिखता है हमको कि ये अपनी आंट में पार्कर के पास गया हुआ है, उनके ग्रेव के पास, और वहां पे फूल चढ़ाया। अगला जो सीन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को दिखता है एक लैब का, फिर से हाई सिक्योरिटी लैब है, चारों साइड आपको दिख रहा है वो कैमरा है, वो एकदम मोशन कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। एक रूम सा बना हुआ है, उसके हम्म, अंदर चेयर पे किसी को बांध के रखा गया है जिसका सिर्फ हाथ दिखता है। कौन हो हम्म। सकता है ये? सीडी सिंह, शेडी सिंह। तो उसको बांध के क्यों रखा गया है? उसको उसको पकड़ा गया ना, यही से तो भागेगी। ओ अच्छा, यहाँ। हाँ, याद करो म्यूटेंट्स को बंद कर रखा है उसमें अपने वंडर वुमन में कि काम ही नहीं मिलेगा। हाँ, और हाँ, जो हाँ। और जो अल्फा, और ये तो अल्फा लेवल है, अल्फा नहीं, ओमेगा, ओमेगा लेवल। ओके। ओमेगा मतलब सबसे टॉप टियर, इससे ऊपर इस पावर में इससे टॉप टियर कोई नहीं है ओमेगा। कोई नहीं है। जैसे अपना मैग्नेटो भी ओमेगा, ओमेगा है, ये भी ओमेगा है। ठीक है। वो हाथ तो तो देख, हाथ देख के हमको भी लग रहा था कि शेडी सिंह की हो सकती है। हाँ, सीडी सिंह की है। बट और हाँ, और यहाँ से ना होता नहीं वो कि एज कम, एज है, रेबेलियस है, पकड़ लिया गया है, तो यहाँ से वो सबको पकड़ते, वो टैंक वैंक भी यही कंट्रोल करती है। ओके। हाँ, हाँ, वो अभी आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, अगला जो सीन है उसमें दिखता है किसी हाई सिक्योरिटी वाले जोन पे, क्योंकि इधर राइट लेफ्ट साइड में हम लोग को दिख रहा है कि जो हाँ, लोग हैं वो लोग पूरा स्वैट के ड्रेस पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये हाई हाँ, सिक्योरिटी जोन था जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। हम्म, इसके बाद ऐसे ही किसी जगह पे हम लोग को टैंक पलटा हुआ दिख रहा है, जिसपे हम्म, स्पाइडरमैन बढ़ रहा है उसकी तरफ। स्पाइडरमैन को कवर दे रहे हैं पीछे से दो कुछ पुलिस वाले लोग, ठीक है। आगे, हम्म, अब ये स्पाइडरमैन जाके इस जगह का दरवाजा खोल रहा है, ठीक है। दरवाजा हम्म, खोलते ही अंदर से निकलती है एक बुढ़िया। पहले तो ये बुढ़िया स्पाइडरमैन को एक अच्छा सा लुक देती है स्माइल के साथ, लेकिन अचानक से फिर क्या होता है, इससे समथिंग कुछ है जो इससे निकल जाता है, और निकल के वो जाता है डायरेक्ट पीछे वाले पुलिस के पास, फिर वो भी उसको लुक देता है। फिर वो चीज निकल के चला जाता है ऊपर, मतलब वो चीज आत्मा की तरह या समथिंग कुछ है जो वो ट्रैवल कर रहा है एक से, और वो लोगों को पजेस कर दे रहा है, ठीक है। फिर वो ऊपर चला गया और वो यहाँ से स्केप कर गया। अब ये क्या हो सकता है? वही शेडी सिंह का पावर। सीडी सिंह पे पावर लग रहा है, ये पर मैं भी सोच रहा हूँ ना शेडी सिंह कि कैसे? हाँ, जैसे कि देखो उसमें सीडी सिंह की पावर थी, वहां पे शायद कुछ होगा वहां पे। उसके पास कुछ लोग भी नहीं होंगे जिसको कंट्रोल कर पाए। वो मेरे ख्याल से एंड आने का ही तरीका है कि वो वहां से भागेगी, कोई ना कोई पावरफुल बंदा मिलेगा उसको वहां से एंड में, उसी से छूट के आएगी, जैसा लग रहा है। ओके, हम्म, ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बंदा बोलता है कि हम लोग जिससे लड़ रहे हैं वो हम लोग को दिखती भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, प्रॉब्लम हम लोग को दिखता भी नहीं है बेसिकली, है ना। ये वही शेडी सिंह की बात हो रही है यहाँ पे। एक बंदा हाँ, कौन हो सकता है? ये डीओडीसी का हेड है। ओके, 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 समझ गया। डीओडीसी का हेड है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? ये सीडी सिंह के, शेडी सिंह। यही तो है, अरे छूट छुपा के के चेहरा आएगी। दिखा दे यार, छुपा के रखी हुई है। नहीं दिखाएंगे ना, नहीं कहीं नहीं दिखाएंगे। दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ, ओके, ठीक है, ये कहीं है अपने कुछ इसका सेटअप वेटअप है जहाँ से कुछ कंट्रोल करती है, सीसीटीवी कैमरा हमको दिख रहा है आगे में भी, हम्म, फुटेज दिख रहा है इसको, बट जो भी है। इसके बाद हम लोग को दिखता है ये कौन है, स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन। ठीक है। इससे फाइट हो रहा है स्पाइडरमैन का रात के टाइम में, हम्म, ठीक है। इसके बाद जो अगला विलन दिखता है फिर ये वही है, पानी टंकी वाले से टकरा के गिरा है नीचे। हम्म, ये ना यहाँ पे इतना इम्पैक्ट में है, इतने इम्पैक्ट के साथ गिरा है कि इसके बाद ये टकरा के उधर बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट के साथ गिरा है। अब बीच में कोई सीन कट हुआ है, क्यों पानी से टकराने गया ये सब समझ में नहीं आ रहा, तो मूवी देख के पता चलेगा। आपके पास कोई थ्योरी? किसी के साथ फाइट ही हो रही है मेरे ख्याल से, हाँ, टूमस्टोन होगा, इतना पावरफुल टूमस्टोन ही है। ये तो हैंड ठीक है हैंड यहाँ। के बहुत सारे मेंबर्स हैं गायब किए गए। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फ्रैंक कैसल फिर से दिखता है। इस बार वो वही सूट में नहीं है जिसमें वैन में था, ठीक है, ये अलग सीन है, टी सेकंड शर्ट पहना अपीयरेंस है। मतलब, विच मीन्स इसका एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है, अलग अलग हम्म, टाइम पे अपीयर होने वाला है। अरे आगे, बहुत बढ़िया कैमियो होने वाला है, एक नंबर सीन। आप एक सीन भेजूंगा, वो सीन बहुत तगड़ा सीन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो भाभी एमजे जी। से मिलता है, होपफुली यहाँ पे वो कन्फ्रंट कर देगा, बता देगा, हम्म, होपफुली। या फिर नहीं बताएगा, स्पाइडरमैन का ट्रेजिक लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ये लोग लेके सही हमको गए तो ऐसा फील ट्रैजेक्टरी। होता है ना, मुझे तो हाँ ऐसा बोले। फील होता है कि एमजे खुद इस चीज को सेंस करने लगेगी, क्योंकि एमजे फर्स्ट मूवी में भी अपने से ही सेंस करती है कि कुछ गड़बड़ है इस बंदे के साथ, हाँ, हाँ, है ना। स्पाइडरमैन जब वो बताता भी है कि हम स्पाइडरमैन, तो इसको ज्यादा कुछ शौक नहीं पड़ता क्योंकि इसको ऑलरेडी हम्म, बहुत पहले से शक होता है। यहाँ भी हमको लगता है शुरू से वही चीज वैसा होगा कुछ, ठीक है। आपको और हाँ। कुछ लगता है? अरे मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे कि इतना सही ट्रैजेक्टरी थी यहाँ पर, कि अगर मतलब अगर लेना चाहें तो मतलब, क्योंकि यहाँ पे वो हो सकती है अपनी गन स्टेसी भी हो सकती है, पूरा सिस्टम बैठा रखा है। ओके, बट हाँ, वे लोग ने किया नहीं ना वो काम। पर ये लोग लेके भी ऐसे गए ना कि मतलब उसके साथ ही उसके अराउंड ही दिखा रहे हैं कि वो परेशान है अपने स्ट्रगल से। हाँ, 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 तो नहीं, उधर नहीं जाएंगे। इन अच्छा, लोग अब की हम लोग मूवीज को बहुत सारी लाइन हैं। से
कुछ विलेंस दिखेंगे जो कि है। अच्छा पहले तो ये टैंक को घुमाने वाला सीन, हाँ एक तो नंबर सीन। टैंक को, ये अमेजिंग लड़की स्पाइडरमैन कोई 2 है से क्या? नहीं कुछ नहीं, अमेजिंग ऐसी स्पाइडर साइड में नहीं? ऐसे ऐसे ही में ऐसे ही याद करो, ऐसी वाले सीन में वो अपना कौन था अपना कहता था स्टैनली बैठा होता है स्पाइडरमैन। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ ओके ठीक है। तो ये इसको क्योंकि इसके इस पे ना लगभग 1-1.5 सेकंड तक रोकते हैं फ्रेम, यहाँ पे स्पाइडरमैन हाँ चला भी हाँ, जाता है तो हमको लगा वो कुछ है क्या ये। मेरे ख्याल से स्टैनली का कोई रिश्तेदार तो नहीं है, मे भी। हो सकता है, हो अच्छा ठीक है, सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग को दिखता है ये बंदे को बचा रहा है। यहाँ पे कलर ग्रेडिंग बहुत अलग है। ये मोन्टाज में जाएगा और पता है क्या, देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये बंदा है ना, इसका नाम स्टीव है शायद, तो ये बहुत आइकॉनिक पैनल है, देखा होगा हर जगह दिखता है। तो ये बंदा खिड़की से गिरता है तो उसको बचाने आता है। अब बताओ खिड़की से बेचारा गिरा, इसको शहर घुमा लाया है। तो चलो, ये बात अलग है। और जिस कॉमिक का है ना ये, उस इशू में एमेदस चो भी इंट्रोड्यूस होता है। ओके, मैं नहीं जानता एमेदस चो कौन है ये। जानते हैं? एमेदस चो हल्क का एक समझो, मतलब हल्क की फैमिली में ही ऐसा होता है, कोरियन हल्क टाइप का है वो, सेवंथ स्मार्टेस्ट पर्सन है ये उसमें। कोरियन हल्क? हाँ कोरियन डिसेंट का है। ओके ओके। तो और वो क्या कहते हैं उसको, सेवन स्मार्टेस्ट पर्सन सेवन इन स्पाइडर, मार्वल है। तो इसी अब हो सकता है इसमें भी इंट्रोड्यूस करते, क्योंकि बात चल रही थी अहमद शो के आने की, याद करो। ओके ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को दिखता है कि बूमरैंग, हाँ है ना? हाँ, ठीक है, बूमरैंग का मे भी बहुत ज्यादा रोल ना होगा, यही मोन्टाज में ही कुछ निकल नहीं, जाए, हो सकता है। ये इतना ही होगा मेरे ख्याल से। वही, ठीक है समझ गए। हाँ, अब ये है टूमस्टोन, है ना? नहीं टैलेंचुला। नहीं, अच्छा टैरेंटुला यही है। हाँ ओके, हमको लग रहा था ये टूमस्टोन है, तो अच्छा है। टूम्बस्टोन तो इसके साथ तुम बढ़िया फाइट होगा क्योंकि आप बोल रहे हो बहुत पावरफुल है ये। पावरफुल नहीं है, इसके ये ना खुद को बोलता है कि टैलेंचुला स्पाइडर ही है। तो ना स्पाइडर स्पाइडर का मतलब परसिस्टेंट विलन है ये हर बार आग घूम फिर के आ जाता है। इसको लगता है कि ये भी पावरफुल है, मतलब ये मार्शल आर्टिस्ट है, एक्रोबेटिक्स है, और उसके पास ये जो निकले ना पैर में स्पाइक्स, ये स्टिंग्स पॉइजन है का, इसमें। हाँ पॉइजन है इसमें। वो तो बस टैरेंटुला ये, वाला, टैरेंटुला की तरह, हाँ हाँ समझ गया। बस इतना ही है जितना है। ओके, अब आगे हमको लोगों को दिखता है हाँ निंजाज फ्रॉम हैंड के निंजाज। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सीन है कि ये वो अटैक कर रहे हैं स्पाइडरमैन के ऊपर, लेकिन वो डिफेंसलेस बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। अगले सीन में थोड़ा आंख बंद करता है, परेशान होता है और आंखें लाल हो जाती हैं, जो कि आपने हाँ कहा था मेटामॉर्फोसिस, स्पाइडर की हाँ तरह आंखें हो गई इसकी। हाँ ठीक है, स्पाइडर की आंखें ऐसे होती हैं। इसके बाद अचानक से यहाँ देखो, इसके पास कोई वो नहीं है, वो जो वेब शूटर, शूटर, हाँ शूटर भी है। ये अपने हाथ से ही वेब बनाया हाँ हाँ और इनसे लड़ा। ठीक है, लड़ा, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया सीन है, बढ़िया फ्रेम है। इसके बाद एक और बढ़िया फ्रेम आएगा, यहाँ पे तो इन लोग को निपटा ही दिया इसका मतलब। इसके बाद ये देखो रैग्नारॉक वाला वॉल सीन। वॉलपेपर, रैग्नारॉक, हाँ नहीं रैग्नारॉक वाला सीन नहीं है ये, उसमें भी था, होता है ना। लेकिन वॉलपेपर लग नहीं रहा कि एकदम डायरेक्टर चेंज हुआ तो पूरा मजा ही आ गया। बढ़िया बढ़िया लग गया। अच्छा, हाँ तो यहाँ भी वो मतलब उसके बाद ये यहाँ भी लड़ने आ रहा है। इसके बाद ऑफिशियली जो ट्रेलर का मेन जो भी सीक्वेंस है वो खत्म हो जाता है। अंत में हम लोगों को दिखता है एक छोटा सा सीक्वेंस कि जो भाभी जी, पीटर पार्कर का कमरा है, वहाँ एमजे आए हुए हैं और नेड आया हुआ है अचानक से। ये लोग कि वहां गए, शायद मैं ये हाँ, नहीं, अरे मतलब इसके कमरे ये में, पीटर इसके पीटर कमरे पागल में गया है। ये पीछे स्पाइडरमैन का इतना सारा पोस्टर क्यों लगा हुआ है? ये हमको लगा कि नेट पागल है ना स्पाइडरमैन के साथ, नेट के नेड रूम पार्कर में। स्पाइडरमैन के साथ है? नेड वो हाँ, साथ में है? नहीं नेट, अरे ये सामने वाले रूम में रहता है। ओके, नेड सामने रहता है। नहीं, अब क्या पीटर पता चला। नेड और ये एमजे हाँ, साथ में रहते हैं, मूव किए हैं। ओके। और हाँ, पीटर पार्कर शुरुआत से उनके सामने वाले रूम में रहता होगा ऐसे। ओके। ये इन लोग का हाउस वार्मिंग में आया है। ये अभी करेंटली कहाँ है, किसके रूम में है? ये ये लोग ना, ये उसके रूम में, दोनों एमजे और नेट के रूम हाउस में। ये लोग हमको बता, कॉलेज में आए एमजे ना। और एनेड के रूम में इतना सारा स्पाइडरमैन का पोस्टर क्यों लगा हुआ है? अरे क्योंकि नेड नेड वो है ना, नर्ड है, तो वो सब कलेक्ट कर रहा है ओके यार। ओके। हाँ मे भी तो ऐसा भी हो ना कि ये लोग ना क्लूज निकालने की, अरे यही बंदा है क्या, अंत अंत तक, लास्ट लास्ट तक। हो सकता यहाँ है। पे एक बहुत अच्छा सा जोक मारा जाता है कि आई एम योर फ्रेंडली नेबर, आई एम योर न्यू नेबरहुड नेबर। तो बोलती है आई कि मीन नेबर, हाँ फ्रेंडली नेबरहुड, हाँ। फ्रेंडली नेबर स्पाइडरमैन की तरह। और यहाँ पे हमारा ट्रेलर खत्म हो जाता है। हम्म। तो रुक जाओ, ओके इसको हटाते हैं, वापस आते हैं। ओवरऑल ट्रेलर बताओ आपको कैसा लगा? वो ट्रेलर बढ़िया है, उन्होंने वो नहीं किया पिछला ट्रेलर चेपा नहीं धुरंधर की तरह, हम्म, बढ़िया किया। इसमें एक और बात है, वाला जो इसमें टूमस्टोन को दिखाया नहीं गया, क्योंकि टूमस्टोन ना, कास्टिंग टूमस्टोन की पता नहीं कौन है, और मेन विलन वही है। सीडी सिंह को भी वही उठा के रखा है अपने पास। और मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पे म्यूटेंट्स तो यहाँ पर है, बस सीडी सिंह जो है ना, वो इस यूनिवर्स की नहीं थी, वो किसी और यूनिवर्स अच्छा की इधर ही आई है।
किसी और नहीं वो है बस यहाँ आती है। हाँ, वो है बच्ची ही, तभी वो फ्रैंक कासल बचाने के चक्कर में है उसको। कुछ तो हो रहा है। फ्रैंक कैसल को पता चल गया है somehow, ठीक है। हाँ। मुझे ट्रेलर बढ़िया लगा। अब तक जितने भी स्पाइडरमैन के ट्रेलर देखे उसके मुकाबले थोड़ा सा ये सीरियस टोन था, है ना। हमेशा कुछ भी हो स्पाइडरमैन का ट्रेलर स्टार्ट तो एटलीस्ट थोड़ा अच्छा होता था, बट यहाँ सीरियस टोन है प्रॉपर, विच इज़ गुड। ये अलग आर्क दिखेगा हम लोग को स्पाइडरमैन का। और हम लोगों ने जो भी ये ब्रेकडाउन की कोशिश की वो आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप वीडियो को हाइप कर सकते हो, या आप सुपर थैंक्स करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं उसको हम लोग इस चैनल के सारे वीडियोज़ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम लोग जीओटी के वीडियोस करते थे, बट आज हम लोग स्पाइडरमैन का किए क्योंकि ये चैनल सारे सब कुछ पे फोकस करता है। हम लोग ये मार्वल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, बट हम लोगों ने ये ब्रेकडाउन, नए टाइप का ब्रेकडाउन पहली बार स्टार्ट किया है। आई होप कि आगे जितने भी ट्रेलर आएंगे उस पर हम लोग ये काम करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।